हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे 12th क्लास का टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया से अधिकतर मोस्टली जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपका डेफिनेशन। देखिए क्या कहती है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज linear depended on the concentration of only one reactant. In other words, a first order reaction is a chemical reaction in which the rate varies based on the change in the concentration of only one of the reactant. कि जो आपकी अभिक्रिया है, जो आपकी रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपके केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बहुत ही आसानी से ड्राइव करते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मेरे भाइयों चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास है वो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक तो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए जो मेरा रिएक्टेंट है वो 0 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड। और जब ये टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड है तो जो मेरे पास में रिएक्टेंट है, मान लीजिए मेरे पास में जो रिएक्टेंट है वो क्या है, वो ए है। तो वो बना कितना, वो 0 बना। और t इज इक्वल टू जैसे ही आपका t सेकेंड हुआ, t सेकेंड मान लीजिए, क्योंकि कुछ समय जैसे ही हुआ, ठीक है, कुछ समय होने के बाद ही जैसे ही मेरे प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट क्या बने, x प्रोडक्ट बन गए। अब वो x प्रोडक्ट जब बने हैं, एक्स प्रोडक्ट बने हैं तो वो कम किस में से होते हैं, आपने रेट ऑफ वो पढ़ा है ना, रेट इक्वेशन पढ़ी है तो आपको पता है ना कि जब भी प्रोडक्ट बनते हैं जितने जैसे जिस रेट से आपके प्रोडक्ट बनेंगे उसी रेट से आपके रिएक्टेंस कम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस एक्स। भाई मेरे पास में t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे रिएक्टेंस कितने थे, a थे। जब 0 प्रोडक्ट था, जब प्रोडक्ट की संख्या मेरे पास में कितनी हो गई, x हो गई, तो मेरे रिएक्टेंस x ही घट जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आती है अकॉर्डिंग ऑफ रेट लॉ जो होती है, अकॉर्डिंग ऑफ रेट लॉ, अकॉर्डिंग ऑफ रेट लॉ। अब अकॉर्डिंग ऑफ रेट लॉ क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि जो आपका आर होता है, जो रेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंस के। और जब हम ये रिएक्टेंस को हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, आर इज इक्वल टू के रिएक्टेंट आता है। ये भी आप रिएक्टेंट आता है, ये भी आपने पढ़ रखा है। अब उसके बाद में जो मेरा ए है, जो मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है मेरे पास में, रिएक्टेंट तो मेरे पास में ये दे रखा है, टी इज इक्वल टू टी सेकेंड समय पे चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। ये वाला जो आर है, जो रिएक्टेंट है, वो मैंने रिएक्टेंट को ले लिया a माइनस एक्स, अभी इनिशियल टाइम पे नहीं जा रहे। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे नहीं जा रहे, कुछ समय जो आपकी रिएक्शन हो चुकी है, समटाइम्स रिएक्शन जो हो चुकी है उस पे बात कर रहे हैं। तो r इज इक्वल टू के a माइनस एक्स, जो आपका t इज इक्वल टू t सेकेंड तक हो चुकी है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब आती है आपका अकॉर्डिंग ऑफ काइनेटिक, अकॉर्डिंग ऑफ काइनेटिक। देखिए KINETIC, काइनेटिक। काइनेटिक मीन्स होता है बल गति की। अकॉर्डिंग ऑफ रेट लॉ ये क्या होता है, आपका दर समीकरण है। वैसे
दर समीकरण के हिसाब से चलते हैं इसको, ये अकॉर्डिंग ऑफ बल गति की। ठीक है, जब हम बल गति को पकड़ते हैं तो तब वहाँ पे क्या होता है, देखिए बल गति में होता है आर इजिकल टू, बल गति के से चलते हैं जो आर इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये होता है, क्या होता है, आर इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 हो सकती है ये, भाई इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। एकदम स्लोली पढ़िए, पक्का वादा मेरा है कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ऐसी माइंड में सेट कर दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, बेचिंता रहो, बस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर के एंड तक। ठीक है, चलिए, तो R इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू काइनेटिक, ठीक, बलगतिकी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, ये भी R इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ये भी R इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब ये वाले R की जगह पे या फिर ये रख लो, या फिर ये वाले R की जगह पे आप ये रख लो। तो रखते चलिए डी एक्स, रखते वैल्यू को पुट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स, ऐसे कर सकते। इसके नीचे वन मान लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया, बताइए भाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा भाई, डी एक्स नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, डी एक्स कहां पे पहुंच जाएगी, आपका नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये आपका ऊपर जानी है। ठीक है, तो मैं करता हूं यहां से यहां पे गुणा, ठीक, यहां से यहां पे गुणा करता हूं, यहां से यहां पे गुणा करता हूं, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, डी के डी टी, के डी टी ए माइनस एक्स। अब जब ये यहाँ पे गुणा में आए, भाई सिंपल सी बात है, आप कैसे भी गुणा कर लो, आना ऐसे ही है। ठीक है, तो मैंने इसकी वन की गुणा की डी एक्स में, और इसकी गुणा कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक, अब मुझे जो ए एक्स है, ए एक्स इसके साथ में गुणा में है, तो मैं इसको आगे भी कर सकता हूँ कि जो डी टी है, डी एक्स है, डी एक्स बाय क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। चलो ब्रैकेट हटा, ब्रैकेट नहीं लगाना, चलो छोड़िए, डी एक्स अपॉन के डी टी, यही तो हो गया। बताइए भाई, जब मेरा जो यहाँ पे वन माइनस एक्स था, वन माइनस एक्स कहाँ पे हो गया, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल टू के डी टी हो गया। अब के डी टी हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब करना है हमने ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन BOTH बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर। समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज ना आपने याद रखनी है भाई। ठीक है, तो समाकलन जब करते हैं तो समाकलन कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं है, कांस्टेंट का क्या नहीं होता, समाकलन नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स समाकलन फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के का नहीं होगा तो रखेंगे डी टी। ठीक, इतना तो आपको पता ही है भाई कि जो आपका के है, के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और के कांस्टेंट वैल्यू का क्या नहीं होता भाई साहब, इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में आती है नेक्स्ट बात, जब भी ये आपका इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे आएंगे लॉग साहब, लॉग ई, बेस में ई आएगा। ठीक है, और वन अपॉन ए माइनस एक्स होगा, इज इक्वल टू जो आपका के है। अब यहाँ पे जब के रहेगा, जब ये यहाँ पे इंटीग्रेशन हटेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन हटने के बाद में क्या रह जाएगा, यहाँ पे के टी रह जाएगा। अब के टी रह जाएगा तो एक यहाँ पे सी आएगा, और सी को क्या कहते हैं, सी को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, चूंकि सी इज इक्वल टू क्या है, INTE इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया आपके पास में। ठीक, यहाँ तक का डाटा क्लियर है।
चलिए अब इसको सॉल्व आउट करते। और अब देखो एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिखा देता हूं कि जब भी कहीं पे ऐसा हो लॉग ए या 1 माइनस एक्स हो तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ए एक्स, ये लिख सकते हैं ना। तो हम अब इसके साथ में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि माइनस लॉग हो गया लॉग ए। भाई ये वाली जो 1 अपॉन ए माइनस एक्स है ना, तो ये इस वाले फॉर्म में आई है, तो इस वाले से इस वाले फॉर्म में करने के लिए माइनस में हो जाएगी। तो क्या लिखोगे लॉग ए और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस के सी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? ये तीसरी इक्वेशन चल रही है यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन चल रही है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है आपकी? तीसरी। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास में आ गई है। उसके बाद में आता है इनिशियल टाइम से, इनिशियल टाइम फॉर फ्रॉम इनिशियल टाइम फॉर प्रारंभिक समय। अब ये जो प्रारंभिक समय था, प्रारंभिक समय कौन है? प्रारंभिक समय तो मेरे पास में t इज इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू कितना है? 0 सेकेंड है। और वहीं पे जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट क्या है भाई? कंसंट्रेशन उस टाइम पे क्या है बताइए? कंसंट्रेशन भी तो 0 है भाई। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, कंसंट्रेशन मेरे पास है वो भी 0 है। अब उस 0 को पुट करने पे देखिए x का मान भी आप पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन नंबर 3 में। और इक्वेशन नंबर 3 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें। इक्वेशन नंबर 3 ये रही, इसमें x का 0 और टाइम का मान पुट करना है। तो लॉग ए माइनस एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स नहीं लिखना, x बराबर क्या है मेरे पास में? 0 है, इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू मेरे पास में यहाँ पे 0 प्लस के सी। तब मैं कह सकता हूँ कि लॉग ए तो रह गई लेकिन यहाँ पे तो केवल ए रह गया, इज इक्वल टू के इंटू 0। तो क्या हो जाएगा? मान 0 हो जाएगा, प्लस सी हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो आपकी सी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? माइनस लॉग ए इज इक्वल टू एक्स। कह सकते नहीं कह सकते बताइए? माना आपके सामने निकल के आया कि माइनस लॉग ए इज इक्वल टू क्या है आपका? एक्स है। अब आपने क्या करना है कि ये जो सी की वैल्यू है फिर से आपने किस में पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 3 में। पहले मैंने यहां से वैल्यू को पुट किया था इसमें, अब उसके बाद फिर से मैं यहां से पुट कर रहा हूं इसमें। तो c इज इक्वल टू 0 मुझे पुट करना है, तो मेरे पास में क्या है? माइनस लॉग है। ठीक है, तो यहीं पे पुट कर देते। देखिए लॉग, यहाँ पे चूकी का साइन लगा देते हैं भाई जिससे कि आपको याद रहे। हेलो लिख देते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम इक्वेशन 3, जब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू ही है तो क्या लिखेंगे? देखिए लॉग ए माइनस एक्स। अब चलते इस वाले में रखते हैं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू रखनी है हमको। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉग माइनस है ना, लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस हो गया तो क्या हो गया? लॉग ए माइनस ए है बस। ठीक है भाई, यहां तक का डाटा क्लियर है। मैंने यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया? पुट कर दिया। और वैल्यू पुट करने के बाद में हम इधर उधर उसको पक्षांतर कर सकते हैं। तो एक वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो पक्षांतर किया मैंने इसको इधर को। ठीक है, के टी है भाई। ठीक है, के टी तो आपको इक्वेशन से मिला हुआ है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। के टी आपको किससे मिला हुआ है? इक्वेशन नंबर से मिला हुआ है। यहाँ पे तो के टी का मान 0 हो गया था। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाले को इधर पक्षांतर कर लेता हूँ भाई, इधर ले आता हूँ, ट्रांसफर कर दिया मैंने इसको इधर। तो क्या हुआ? लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यहाँ तक पहले ये बताओ आपको दिख रहा है सब कुछ?
यहाँ तक का दिखना चाहिए बस डाटा आपको। चलो एक और आ सकती है, उसके बाद में थोड़ा सा बचेगा, बस थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको एक पता होगी। यहाँ पे जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे अगर आपके पास में लॉग है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है, अगर लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, यदि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है तब उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस वाई, ये लिख देते हैं उसको, है ना। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, इसमें माइनस वाला साइन है तो लिखिए, चलो फिर लिखने में कौन सी दिक्कत है भाई। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो गया इजिकल टू के टी। यहां तक डाटा क्लियर भाई। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, अगर है आपके पास में लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अगर अपने पास में है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन वाई, हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात आगे कि जो आपका टी है, ठीक है भाई, जो आपका टी है, के टी काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख ले। अब यहाँ पे कर देते, चलो बच्चा कुछ थोड़ा सा रह गया बस। ये जो आपका टी है, टी से इधर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे तो गुणा हो रही है, यहाँ पे भाग हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लॉग ई बेस में 1/t, क्योंकि भाग में आएगी है 1/t, और a अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। अब एक और लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो ये लॉग ई है, लॉग ई को बदला जाता है किसी में, भाई कोई सिस्टम होता है, लॉग ई को जो बेस में ई है उसको लॉग 10 में बदलने के लिए किसकी गुणा करते हैं, 2.303 की गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी गुणा आप इजीली कर सकते हो ना। आप देखिए, जब का 1/t रहेगा ना लॉग, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये जो रहेगा 1/t और लॉग ई रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि जो आपका लॉग ई है उसको बदलना हो अगर लॉग 10 में, तब आप गुणा करते हो उसमें कितने की, 2.303 की। तो इसकी वैल्यू को बदलना है तो हम ये कह सकते हैं 1/t, ठीक। 1/t को छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट इसकी गुणा कर देते हैं 3.303 log 10, और log 10 के बाद में क्या रह गया आपका, रह जाता है आपका a माइनस एक्स इज इक्वल टू के, ठीक। तो 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के। ये क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया आपका के का वैल्यू, और के का वैल्यू भी छोड़िए, यही होता है आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है आपकी, ये रही, जहां पे आपने के का वैल्यू काउंट किया है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर मेरे भाइयों वीडियो समझ में आई है ना और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक छोटी सी बात, अगर आप दिमाग से पढ़ते हो, थोड़ा सा भी अगर दिमाग से मेरे साथ पढ़ते हो ना, तो 101% भाई साहब आपका जो केमिस्ट्री को लेकर के डाउट है ना, और जो आप कहते हो यार यार केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, ये बात है वो बात है, बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज़ होते हैं जो सभी देते हैं कि हाँ जी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। पक्का प्रॉमिस, केमिस्ट्री का भूत जो है ना वो पल भर में भगा दूंगा, पल भर में भाग जाएगा भाई। और देखो, अगर आप किसी को इसके नोट्स चाहिए ना, पीडीएफ हार्ड नोट्स चाहिए ना, तो आप मुझे 8958689205 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड व्हाट्सएप। बोथ लैंग्वेज में होते हैं यहाँ पे, इंग्लिश एंड हिंदी।
दोनों लैंग्वेज में हम यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे कि यूपी बोर्ड वाले भी और सीबीएसई बोर्ड वालों को भी फ़ायदा हो। हम इसीलिए यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं दोनों भाषाओं को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो वो मैं करता हूँ। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राम।